हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल इंग्लिश स्ट्रक्चर्स 221 से लेकर 225 तक। फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर हैं जो कि हमने आज लगभग 5 स्ट्रक्चर्स इस वीडियो में रखे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, यूजुअली हम सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं, बट जब आप एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं तब आपकी जो इंग्लिश है वो नेचुरल, कॉन्फिडेंट और इम्प्रेसिव लगने लगती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ रूल नहीं पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे रियल लाइफ यूजेस, जिससे कि आप डेली कॉन्वर्सेशन में इन्हें अप्लाई कर सकें। और फ्रेंड्स, मैं हर स्ट्रक्चर को आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप बिना कंफ्यूजन के बोल पाओ। सो प्लीज़ फोकस, नोटबुक रेडी रखिए और याद रखिए, फ्लुएंसी प्रैक्टिस से आती है, परफेक्शन प्रेशर से नहीं आती है। आज हम सीखने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्ट्रक्चर, हु सेज। ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब हम किसी बात को चैलेंज करते हैं या फिर हम अपना डाउट शो कराते हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हु से इसका मतलब होता है कि किसने कहा कि, या फिर हम बोल सकते हैं किसने कहा, या फिर बोल सकते हैं कौन कहता है कि। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब कोई नेगेटिव या रॉन्ग स्टेटमेंट बोले, है ना। जब हमें किसी की जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव लगे या रॉन्ग लगे, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, यह जो स्ट्रक्चर है यह क्या है, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड दोनों ही दिखाता है, और इसमें हमेशा थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चनिंग टोन भी होता है, तो इसका आप जरूर यूज करें। और यदि हम इसे देखें, हु सेज के बाद आपको सेंटेंस यूज करना है। सेंटेंस में क्या यूज करना है, आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाना है, ठीक है। अब इसके हम सेंटेंस देखें। हु सेज यू कैन नॉट सक्सीड, कौन कहता है कि तुम सफल नहीं हो सकते। हु सेज ही इज ऑलवेज राइट, कौन कहता है कि वह हमेशा सही होता है। हु सेज शी डजंट केयर, किसने कहा कि उसे परवाह नहीं है। हु सेज मनी कैन बाय हैप्पीनेस, कौन कहता है कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। हु सेज यू आर वीक, कौन कहता है कि तुम वीक हो। फ्रेंड्स, यह जो स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं यह क्या है, डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो आप भी इसका यूज करें। फ्रेंड्स, जो अब हम आगे इसके और सेंटेंस देख लेते हैं। हु सेज आई एम अफ्रेड, किसने कहा कि मैं डरता हूं। हु सेज दे विल फेल, कौन कहता है कि वे असफल होंगे। हु सेज हार्ड वर्क इज यूजलेस, कौन कहता है कि मेहनत बेकार है। हु सेज टाइम नेवर चेंज थिंग्स, कौन कहता है कि समय कुछ नहीं बदलता है। हु सेज ड्रीम्स डोंट कम ट्रू, कौन कहता है कि सपने सच नहीं होता, कौन कहता है कि सपने सच नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर हम इस स्ट्रक्चर में सामने वाले को क्या है, चैलेंज करते हैं, उससे डायरेक्ट बोलते हैं कौन कहता है, किसने कहा कि, तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले को चैलेंज कर रहे हैं। तो यह स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपकी रोजमर्रा की लाइफ में, आप इसका जरूर यूज करें। नाउ लेट्स मूव टू स्ट्रक्चर नंबर 222। हु आर यू टू प्लस वर्ब, तुम कौन होते हो या तुम्हें क्या हक है। फ्रेंड्स, यह स्ट्रक्चर जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टाइप का होता है। जब भी हम यूज करते हैं कि जब भी हम बोलते हैं तुम होते कौन हो, यह बोलने वाले, या हम बोल सकते तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले। ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब कोई लिमिट क्रॉस कर देता है, तब हम इस तरह से बोलते हैं कि होते कौन हो तुम, यह सब बोलने वाले। ये स्ट्रक्चर जो है गुस्से में या स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन में बोला जाता है, और इसका यूज हम तभी करते हैं कि मतलब जब हमको गुस्सा आए या फिर हम स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन लगाएं, तब हम बोलते हैं तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले, तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले। फ्रेंड्स, इंग्लिश में सीधा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। इसमें हम अपनी क्या है फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर की जब हम यूज करते हैं तो इसमें हम अपनी बाउंड्री शो करते हैं, और डेली स्पोकन इंग्लिश में एक काफ़ी कॉमन स्ट्रक्चर है जिसको हम अभी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। हु आर यू टू जज मी, तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले। हु आर यू टू स्टॉप हर, तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले। हु आर यू टू
क्वेश्चन माई डिसीजन, तुम कौन होते हो मेरे फैसले पर सवाल उठाने वाले। हु आर यू टू टेल मी द ट्रुथ, तुम कौन होते हो मुझे सच बताने वाले। हु आर यू टू कंट्रोल माई लाइफ, तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी नियंत्रित करने वाले। हु आर यू टू इंसल्ट हिम, तुम कौन होते हो उसका अपमान करने वाले। हु आर यू टू चेंज द रूल्स, तुम कौन होते हो नियम बदलने वाले। हु आर यू टू इंटरफेयर इन माई वर्क, तुम कौन होते हो मेरे काम में दखल देने वाले। हु आर यू टू डिसाइड माई फ्यूचर, तुम कौन होते हो मेरा भविष्य तय करने वाले। हु आर यू टू डाउट माई इंटेंशन, तुम कौन होते हो मेरी नीयत पर शक करने वाले। तो फ्रेंड्स इसका यूज आप जरूर करें। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 223, टेक टू लॉन्ग टू प्लस वर्ब, किसी काम में बहुत ज़्यादा समय लगाना। इसे फ्रेंड्स हम जब यूज करते हैं हमें टाइम डिले बताना हो, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में समय लगा दे या किसी भी काम को करने में ज़्यादा समय लगा रहा हो या बोलने में ज़्यादा समय लगा रहा हो या कुछ भी एक्टिविटी करने में ज़्यादा समय लगा रहा हो, तब हम यूज करते हैं टेक टू लॉन्ग टू प्लस वर्ब का। फ्रेंड्स यह जो स्ट्रक्चर है कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब जब हम शिकायत करते हैं इस तरीके से बात करें जैसे कि हम शिकायत कर रहे हो, तब हम इस जो हमारा सेंटेंस है इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और आपको इस बात का याद रखना फ्रेंड्स कि जो इसके लिए हम यदि एक स्ट्रक्चर ही बना कर देखें तो आपको सब्जेक्ट प्लस टेक या फिर आपको टेक्स्ट लगाना है, उसके बाद टू लगाना है और फिर लॉन्ग फिर टू फिर वर्ब, मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको टेक या टेक्स लगाना है। यदि आई वी दे यू है तो टेक टू लॉन्ग लगाना है और ही सीट नेम का यूज हो रहा है तो टेक्स टू लॉन्ग यूज करना है। फ्रेंड्स किसी काम में बहुत ज्यादा समय लेना, ये हमारा आज का 223 स्ट्रक्चर है। इसके लिए जो हमने सेंटेंस डिस्कस करने हैं वो है ही टेक्स टू लॉन्ग टू रिप्लाई, वह जवाब देने में बहुत देर करता है। यू टेक टू लॉन्ग टू गेट रेडी, तुम तैयार होने में बहुत समय लेते हो। सी टेक्स टू लॉन्ग टू अंडरस्टैंड, वह समझने में बहुत देर लगाती है। दे टेक टू लॉन्ग टू डिसाइड, वे फैसला करने में बहुत समय लेते हैं। वाई डू यू टेक टू लॉन्ग टू कम, तुम आने में इतना समय क्यों लेते हो। द मशीन टेक्स टू लॉन्ग टू स्टार्ट, मशीन शुरू होने में बहुत देर लेती है। ही टेक्स टू लॉन्ग टू ट्रस्ट पीपल, वह लोगों पर भरोसा करने में बहुत समय लेता है। डोंट टेक टू लॉन्ग टू आंसर, जवाब देने में ज्यादा देर मत करो। सी टेक्स टू लॉन्ग टू फॉरगिव, वह माफ करने में बहुत समय लेती है। दिस प्रोसेस टेक्स टू लॉन्ग टू फिनिश, यह प्रक्रिया पूरे होने में बहुत समय लेती है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 224 फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन, यदि नाउन नहीं है तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करना है। यदि वर्ब हो तब आईएनजी लगाना, वर्ब नहीं है तो नाउन का यूज करना है। और फ्रेंड्स फॉन्ड ऑफ का मतलब आप जानते हैं कि फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शौकीन हो या बहुत ज़्यादा हमें जो चीज़ पसंद है, जिस चीज़ को करने का हमें शौक हो, तब हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। और इसका जो यूज है किसी एक्टिविटी या चीज़ की लिंकिंग बताने के लिए होता है। और यदि हम इसके लिए स्ट्रक्चर लें तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर का यूज करना है, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो वो हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद आपको फॉन्ड ऑफ लगाना है और उसके बाद आपको वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। जब आप फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना, कहीं ना कहीं आप इसमें क्या है हैबिट बता रहे हैं कि कुछ मतलब लंबे समय से आप किसी चीज के शौकीन हो। और जब भी आप इसका नेगेटिव बनाना चाहो तो आप क्या लगाओगे, नॉट फॉन्ड ऑफ। जैसे कि यहाँ पे है आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, तो आपको यदि नेगेटिव बना दो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। इस तरीके से हम दोनों तरीके से सेंटेंस बनाते चलेंगे, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव और हम इंट्रोगेटिव भी बनाते चलते हैं। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। यदि हम इसका नेगेटिव बनाए तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने का शौक नहीं है। और यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो एम आगे आ जाएगा, एम आई फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, क्या मुझे किताबें पढ़ने का शौक है।
सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसे संगीत का शौक है। यदि हम नेगेटिव बनाएं तो सी इज नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसे संगीत का शौक नहीं है। और यदि हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाएं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। तो इज सी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसे संगीत का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग अदर्स, उसे दूसरों की मदद करने का शौक है। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग अदर्स, उसे दूसरों की मदद करने का शौक नहीं है। इज ही फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग अदर्स, क्या उसे दूसरों की मदद करने का शौक है। दे आर फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, दे आर फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, उन्हें घूमने का शौक है। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, उन्हें घूमने का शौक नहीं है। आर दे फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, क्या उन्हें घूमने का शौक है। इस तरीके से हम तीनों तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। अब जो आगे सेंटेंस है वो है माई फादर इज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, मेरे पिता को बागवानी का शौक है। माई फादर इज नॉट फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, मेरे पिता को बागवानी का शौक नहीं है। अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाते हैं, इज आगे आ जाएगा। तो इज माई फादर फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, क्या मेरे पिता को गार्डनिंग का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, मुझे नए कौशल सीखने का शौक है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, मुझे नए कौशल सीखने का शौक नहीं है। एम आई फॉन्ड ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, क्या मुझे नए कौशल सीखने का शौक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है सी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग इंडियन फूड, उसे भारतीय खाना बनाने का शौक है। सी इज नॉट, अब यहाँ पे इसके बाद जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद नॉट लगाना है। सी इज नॉट फॉन्ड ऑफ कुकिंग इंडियन फूड, उसे भारतीय खाना बनाने का शौक नहीं है। यदि इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इज सी फॉन्ड ऑफ कुकिंग इंडियन फूड, क्या उसे भारतीय खाना बनाने का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, उसे सुबह सुबह टहलने का शौक है। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, उसे सुबह सुबह टहलने का शौक नहीं है। इज ही फॉन्ड ऑफ अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, क्या उसे सुबह सुबह टहलने का शौक है। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवीज टुगेदर, हमें साथ में फिल्में देखने का शौक है। वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवीज टुगेदर, हमें साथ में फिल्में देखने का शौक नहीं है। आर वी फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवीज टुगेदर, क्या हमें साथ में फिल्में देखने का शौक है। सी इज नॉट, अब यहाँ पे पहले ही हमने यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो इसका सीधा पहले हम अफर्मेटिव बना लेते हैं। सी इज फॉन्ड ऑफ वेस्टिंग टाइम, उसे समय बर्बाद करने का शौक है या उसे समय बर्बाद करना पसंद है। अब इसका हम नेगेटिव बनाएं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सी इज नॉट फॉन्ड ऑफ वेस्टिंग टाइम, उसे समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएं इज सी फॉन्ड ऑफ वेस्टिंग टाइम, क्या उसे समय बर्बाद करने का शौक है। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट और जो कि अंतिम आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है गेट। यहाँ पे आपको टेंस के अकॉर्डिंग रखना है गेट या गॉट। गेट इनफ ऑफ या गॉट इनफ ऑफ प्लस नाउन, यदि नाउन नहीं है तो वर्ब है तो वर्ब के साथ आपको यहाँ भी आईएनजी का यूज करना है। फ्रेंड्स गेट इनफ, गॉट इनफ ऑफ या गेट इनफ ऑफ का मतलब होता है मतलब यह किसी चीज से तंग आ जाना या किसी चीज से मन भर जाना, तब हम बोलते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या फ्रेंड्स, फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना हमारे अंदर वो शो करता है। और ये मतलब ये तब यूज होता है जब कोई चीज ज्यादा हो जाए और हम उससे क्या हो जाए, तंग आ जाए या हमारा मन भर जाए, तब हम इसका यूज करते हैं। आपको कुछ नहीं है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद गॉट इनफ ऑफ, फिर आपको क्या है वेट, जैसे यहाँ पे वेट है वो एक वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाए तो वर्ब के साथ आपको आईएनजी का यूज करना है। और फ्रेंड्स आपको अधिकतर सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट फीलिंग शो करते हैं ना, पास्ट की जो फीलिंग होती है उसको शो करते हैं। और इसमें जो हमारे अंदर जो इरिटेशन रहता है ना वो क्लियरली इस तरीके के सेंटेंस में दिखाई देता है। मतलब हम बोलते हैं मेरा मन भर गया, या हम बोलते हैं कि यार मैं तंग आ गया हूँ इन चीज़ों को करते करते, तो कहीं ना कहीं हम इसमें अपना इरिटेशन दिखा रहे हैं। और एक क्या है, नेगेटिव इमोशन एक्सप्रेस करता है इस जो जब हम इस इन सेंटेंस का यूज करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से नेगेटिव इमोशन जो है वो एक्सप्रेस होता है। यदि हम इसके अब सेंटेंस ही देखें तो आई गॉट इनफ ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करते करते तंग आ गया हूँ, या मेरा इंतजार करते करते मन भर गया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। शी गॉट इनफ ऑफ हिज लाई, वह उसके झूठ से तंग आ गई है या उसके झूठ से मन भर गया है। ही गॉट इनफ ऑफ वर्किंग लेट नाइट्स, वह देर रात तक काम करने से तंग आ गया है। या हम बोल सकते हैं
उसका देर रात तक काम करने से मन भर गया है। दे गॉट इनफ ऑफ द नॉइज, वे शोर से तंग आ गए हैं या उनका शोर से मन भर गया है। आई गॉट इनफ ऑफ रिपीटिंग द सेम थिंग्स, मैं वही बात दोहराते दोहराते तंग आ गया हूँ या तंग आ गया, या हम बोल सकते हैं मेरा उसी बात को या वही उसी बात को दोहराते दोहराते मन भर गया है। शी गॉट इनफ ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, उसे अनदेखा किए जाने से मन भर गया है। या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, सी है यहाँ पे यूज हुआ, तो हम बोल सकते हैं उसका अनदेखा किए जाने से मन भर गया है। ही गॉट इनफ ऑफ फेक प्रॉमिस, वह झूठे वादों से तंग आ गया या उसका झूठे वादों से मन भर गया है। वी गॉट इनफ ऑफ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, हम बेकार की बहसों से तंग आ गए हैं या हमारा बेकार की बहसों से मन भर गया है। शी गॉट इनफ ऑफ नेगेटिव पीपल, वह नकारात्मक लोगों से तंग आ गई या उसका नकारात्मक लोगों से मन भर गया है। आई गॉट इनफ ऑफ एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ, मैं खुद को समझाते समझाते थक गया या मैं खुद को समझाते समझाते क्या हो गया है, मेरा मन भर गया है। या हम बोल सकते हैं मेरा खुद को समझाते समझाते मन भर गया, या हम ऐसे बोल सकते हैं मैं खुद को समझाते समझाते क्या हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ। यहाँ पे लिखा है थक गया हूँ, थक गया नहीं होना था, तंग आ गया हूँ। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना है कि इसका मतलब होगा आई गॉट इनफ ऑफ एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ, मैं खुद को समझाते समझाते तंग आ गया हूँ या मेरा खुद को समझाते समझाते मन भर गया है। इस तरीके से हम इसका जो है हिंदी में हम इसको बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने स्पेशल स्ट्रक्चर्स 221 से लेकर 225 डिटेल में समझे। और फ्रेंड्स, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि डेली 2 या 3 सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश में क्या है, गारंटीड इंप्रूवमेंट आएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक स्किल है और इस स्किल को सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ सीरियस लर्नर्स और कमेंट में बताएं कौन सा स्ट्रक्चर आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा है। ऐसे ही एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वीडियो के लिए आपको इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना जरूरी है। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 से। बिकॉज वी डोंट जस्ट टीच इंग्लिश, वी बिल्ड कॉन्फिडेंट स्पीकर्स। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करेगा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।